Hello students, today we will discuss about कोलार्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे हम आज? कोलार्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कोलार्ड लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए एप्लीकेबल है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन। इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा, तो जो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है और जो एनायन की मोलर कंडक्टिविटी है उसका जो सम है वो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। किसको? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? एन पॉजिटिव। एन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन है। फिर यहाँ पर ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर एन नेगेटिव है नंबर ऑफ एनायन, और ये है लैम्डा नेगेटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, यानी कैटायन और एनायन। जैसे HCl है तो HCl में क्या होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कैटायन और एनायन क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। CH3COH है जैसे, तो उसमें क्या आएगा? 1 कैटायन और 1 एनायन। लेकिन CaCl2 है जैसे, तो CaCl2 में क्या होगा? CaCl2 है तो यहाँ पर कैटायन का नंबर क्या आएगा? 1 होगा। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 एनायन है और एक कैटायन। तो एप्लीकेशन देखते हैं इसकी कोलार्ड लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट तो यही है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एग्जांपल है इसमें, जैसे CaCl2 है अभी बताया, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की Ca2 पॉजिटिव। अब यहाँ 2Cl होंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ आगे आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकंड है आपका एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट वीक है उसकी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला? K = C∝² 1 - अल्फा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंजली सोल्यूबल साल्ट। जो स्प्रेंजली सोल्यूबल साल्ट है जैसे बैरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, उसकी सॉल्युबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन = K × 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? K × 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इसके कोलार्ड लॉ की क्या है? एप्लीकेशन है। एक बार फिर देखिए कोलार्ड लॉ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो सम होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एन यहाँ पर पॉजिटिव क्या है? नंबर ऑफ कैटायन, और एन नेगेटिव क्या है? नंबर ऑफ एनायन। एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, K = C∝² 1 -
अल्फा हम इससे निकाल सकते हैं। फोर्थ है सोलिबिलिटी ऑफ स्पेंजली सोल्यूबल साल्ट, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट एग्जाम्पल है इसके स्पेंजली सोल्यूबल साल्ट के। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला K इंटू 1000 अपॉन सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऊपर चला जाएगा तो K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्पेंजली सोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं, वो साल्ट जो वाटर में बहुत कम अमाउंट में क्या होंगे सोल्यूबल होते हैं, उनको कहते हैं स्पेंजली सोल्यूबल साल्ट। जैसे इसका एग्जांपल है बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। क्या होते हैं ये, लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, लेस सोल्यूबल होंगे वाटर में तो उनको कहते हैं स्पेंजली सोल्यूबल साल्ट। तो ये कोलार्ज लॉ और उसकी एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल हैं जो वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में हमने कोलार्ज लॉ पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम ये दो न्यूमेरिकल देखते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कोलार्ज लॉ को हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसकी, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम एसीटेट होता है आपका CH3 COONA, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl और सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl। तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है 91 और 25.9 और 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमें कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई 2 या 3 के है जो साल्ट है उनकी क्या दी हुई होगी, मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, और एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी होगी, ये जो डाटा दिया होता है उससे, ठीक है। 2-3 की जो है मोलर कंडक्टिविटी दे देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और एक की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कह देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इसमें टूटेगा, कितनी दे रखी है 91.0। HCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये कितना आएगा 425.9 दी हुई है। NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, Na पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी Cl की मोलर कंडक्टिविटी नेगेटिव की 126.4 दी हुई है। अब इनको हमें जमा करना है, घटाना है, गुणा करना है, कैसे भी करके हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी, CH3COH की, ठीक है ना। CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी CH3COH की, CH3COH है जो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हमें ये निकालना है इन तीनों को यूज करके। तो देखिए क्या करेंगे, यदि हम CH3CONA और इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो यदि CH3CONA और HCl को यदि हम प्लस कर दें, ठीक है, और इसमें से NaCl को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। कैसे, देखिए CH3CONA है, ठीक है, CH3CONA, तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पर HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और NaCl क्या होगा, माइनस करेंगे इसको तो क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो 1 + 2 करेंगे और -3 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए CH3CONA का क्या होगा, CH3CO Na पॉजिटिव, तो यहाँ से Na कैंसिल, यहाँ Cl से Cl, तो क्या बचा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव,
तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसमें से यानी हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो क्या होगा देखो, 91 प्लस 4 25.9 माइनस 126.4। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे। एक दूसरा सवाल देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड दी हुई है, यानी कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलरिटी कितना है, ये मोलर सॉल्यूशन है 0.001028, ये क्या है, कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में। तो ये मोलरिटी हो गई, ये कंडक्टिविटी हो गई। कैलकुलेट क्या करना है हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी अल्फा हमें निकालना है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हुई दी हुई है 390.5। तो यानी हमें इस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दी हुई है 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन दी हुई है मोलरिटी के टर्म में, ठीक है ना, m का मतलब क्या है यहाँ पर, मोलरिटी, कैपिटल M है ना। तो 0.001028 ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी है। कैलकुलेट करना है हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा को कैलकुलेट करना है, और हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड की दी हुई है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन C। अब C यहाँ पर मोलरिटी की टर्म में है तो M लिखेंगे, है ना। तो K इंटू 1000 अपॉन M। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो K क्या दे रखा हमें 4.95 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, और मोलरिटी कितनी है 0.001028 इंटू 1000, ठीक है ना। अब मोलरिटी में क्या है, ये मोल लीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना, और मोल लीटर इनवर्स होता है, और यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मोल लीटर इनवर्स को हम क्या करेंगे, उसको लीटर इनवर्स को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब यदि यहाँ पर लीटर नहीं, यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ना होगा, लीटर में होता तो फिर ये 1000 नहीं आता, ठीक। तो 0.001028, इसके बाद इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दोबारा देखिए, K दे रखा हमें 4.95 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, मोलरिटी दे रखी है हमें 0.001208, तो यहाँ पर मोलरिटी लिख देंगे 0.001028, ठीक है, और ऊपर क्या है 1000। तो क्या आ जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी CH3COH की निकल गई, ठीक है। हमें निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, किसके लिए, K निकालने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने ना। तो अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो गिवन कंसंट्रेशन पे हमें अभी निकाली है ना, ये निकाला है 48.15, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे 390.5। तो 48.15 अपॉन 390.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.1233, ये क्या आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। यूनिट दोनों की सेम होगी तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो 0.1233 क्या आ गई, यहाँ पर डिसोसिएशन, ये सॉरी अल्फा आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अल्फा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.1233। अब हमें K निकालना है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये होता है C⁴ 1 माइनस अल्फा। C हमें फिर वही कंसंट्रेशन कितनी है 0.001028, ठीक है। अल्फा हमने अभी निकाला है 0.1233, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन यहाँ पर 1 और माइनस 0.1233। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1.78 इंटू 10⁻⁵,
ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो दोनों देखिए इसमें किस तरह से है, इसमें आपको 2-3 है जो सॉल्ट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी दे देगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और किसी दूसरे की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए इस डाटा से कहेगा। ठीक है, तो हमें जोड़ घटा गुणा भाग करके जैसे भी है जिसकी हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, उसका ये जो इक्वेशन होते हैं वो निकालनी पड़ेगी इन डाटा से। ठीक है, तो हमें उस तरह करना पड़ेगा। दूसरा इसमें कंडक्टिविटी दी हुई थी, ठीक है, कंसंट्रेशन दी हुई थी, हमें निकालना था डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, उसके लिए हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कि, ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें के निकालना पड़ेगा, तो के हम यहाँ से निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे दी हुई है 390.5, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा, और अल्फा से फिर हम के निकाल लेंगे। तो ये थी कोलार्ज लॉ और उसके एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल। तो प्रैक्टिस कर लेना आप जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, और एक रह जाता आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।